खंड का 8वां क्वेश्चन चालू हो रहा है। का 8वें का दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत खंड से आपके लिया गया है यह गद्यांश, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद करना है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ता यमं च व्यवस्थिता। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ेंगे और अथवा जो दिया रहता है इसको छोड़ देंगे। गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद देखते हैं। चलिए आप लोग इसका संदर्भ बता दीजिए, इस गद्यांश का अनुवाद हम बता देंगे। चलिए देखते हैं। प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्ता। आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यमं च व्यवस्थिता, और वह इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। किमपि राष्ट्रम कस्यचनस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के अतिरिक्त विषयों के में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्यम प्रादेशिकी खंडिताम च सम्मानयति। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतम व्यवहार्यति। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। राष्ट्रम मरेण नाक्रियस्ते। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा। सर्वणायपि राष्ट्रयाण मेधा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता शांतया रक्षयस्यति। अर्थात कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। इसका अनुवाद शार्ट इसके ले लीजिए आप लोग और अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए इस गद्यांश में पाठ का नाम भी दिया हुआ है पंचशील सिद्धांता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवें का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अथवा करके दो दिया है, दो श्लोक दिया है।
चलिए नीचे वाला है जो उसी को करते हैं। जयंत ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसम कीर्तितनयो योश्चेत। इसका सबसे पहले हम सब क्या देखेंगे, संदर्भ देखते हैं। संदर्भ बता दीजिए, बताइए। प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद देखते हैं। जयंत ते महाभगा जन सेवा प्रायणा, यानी अर्थ हो रहा है इसका अनुवाद, जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसम कीर्तितनयो योश्चेत, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा इसका आप लोग और तैयारी बढ़िया से कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा क्वेश्चन का है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 दिया रहेगा, आपको सिर्फ एक का करना है। पहला दिया हुआ है अपना उल्लू सीधा करना। चलिए आप लोग बताइए, इसका एक वाक्य बताइए, उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। अर्थ इसका क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। हाँ, स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य क्या हो जाएगा इसका? आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? दांतों तले अंगुली दबाना। चकित रह जाना। वाक्य बनाइए। अजंता एलोरा की गुफाओं को देखकर दक्षगढ़ दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। चलिए तीसरा बता दीजिए। गागर में सागर भरना। संपेक्ष में बहुत कुछ कह देना। वाक्य प्रयोग कीजिए। महाकवि बिहारी ने अपनी सतसई के दोहों में गागर में सागर भर दिया। चौथा, ऊंट के मुंह में जीरा। अति अल्प साधन। वाक्य प्रयोग कीजिए। गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कह रहे हैं अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा। सिर्फ इसमें गद्यांश ही करना होगा कि तो पद्यांश ही, दोनों में से एक ही करना होगा। अथवा करके दिया रहेगा 10वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। गद्यांश जो है दिया है पूरा दिखा दे रहे हैं। गद्यांश के आधार पे प्रश्न दिया हुआ है। का गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। चलिए बताइए। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। खा दिया हुआ है ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार। गा दिया हुआ है
अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते। यह समाज में किस सोच का परिणाम है? आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। की तरफ चले। 11 का क है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला दिया हुआ है अभिराम और अभिराम, सुंदर और लगातार। दूसरा अंबुज और अंबुद, कमल और बादल। खा दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। इसमें 3 दिया हुआ है, सिर्फ एक का करना है, लेकिन यहाँ पर हम तीनों करवा दे रहे हैं। चलिए आप लोग बताइए। कवि, कवि का क्या हो जाएगा? 2। बंदर और हाथी। द्विज का क्या हो जाएगा? पक्षी और चंद्रमा। अली का क्या हो जाएगा? सखी ब्रह्मा। का क्या हो जाएगा? सखी भ्रमर। हाँ, सखी और भ्रमर। गाप का है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है जिसे जाना ना जा सके। आगे। आगे सिर्फ एक ही करना था, लेकिन दोनों यहाँ करवा दे रहे हैं। दिया हुआ है जिसके समान दूसरा ना हो। अद्वितीय। घा दिया हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला दिया हुआ है कौन में दोष नहीं होता। कौन दोषी नहीं होता। दूसरा बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। सेब काटकर बच्चों को खिलाओ। 2 ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है श्रृंगार रस अथवा करुण रस के अस्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। श्रृंगार रस या करुण रस, कोई एक भी परिभाषा और उदाहरण बताइए आप लोग। किसी वेशभूषा को देख के हृदय में दुखी की भावना उत्पन्न होती है करुण रस कहलाता है। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण मणि खोए भुजंग सजनी फंसा फटक रही थी शीश अंधी आस बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खा अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा श्रृंगार रस का। आप लोग चलते हैं। चलिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? शब्दों में अक्षरों का बार बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण चारू चंद की चंजे के लिए खेल रही थी जलथल में। चलिए ठीक है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाती है उपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण बताइए। हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण उपमेय हरिपद, उपमान का कमल, वाचक का से, साधारण धर्म का कोमलता। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का गा चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चलिए चौपाई छंद किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। चलिए बताइए चौपाई छंद किसे कहते हैं? चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अंत में जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। उदाहरण बंदो। उदाहरण दिया है बंदव गुरु पद पदुम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा मुरमय चूरन चारू समन सकल भाव रोज परिवारू। 13 है
किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए अथवा दिया हुआ है। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादन को एक पत्र लिखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, पेपर में यही क्वेश्चन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 पेज में जरूर लिखिएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। देशाटन के लाभ है पहला, दूसरा है मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, तीसरा दिया राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, चौथा दिया मेरे प्रिय साहित्यकार, पांचवा दिया विज्ञान वरदान या अभिशाप। चलिए इसका जाल भी दिखा दे रहे हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा सिर्फ। चलिए आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। निबंध जरूर लिखिएगा, निबंध को कतई मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना मत, पढ़ लेना, अपनी भाषा में लिखना, बुक की भाषा में नहीं, सिर्फ समझ लीजिए। विज्ञान वरदान के रूप में दिया हुआ हेडिंग डालिए या ना डालिए, लेकिन 3 पेज में इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में दिया हुआ है। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा। वीडियो को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग जरूर एक बार 2 बार जब तक समझ में आए बार बार देखते रहिएगा और शॉर्ट स्क्रीन लेके पढ़ जरूर लीजिएगा। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए, आराम से सिर्फ इसी वीडियो को बार बार 2-3 बार पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। पेपर बेस्ट आप लोगों के लिए, पेपर बढ़िया से बढ़िया जाएगा। ऑल स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।